नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार में 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने भी इस्तीफा दे दिया। दरअसल ये सभी विधायक और देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा के लिए चुने गए। ऐसे में इन लोगों ने बिहार के विधायक से, चाहे वो विधानसभा या विधान परिषद से हो, त्याग पत्र दे करके अब दिल्ली में बिहार के लिए आवाज बुलंद करें। बात करें देवेश चंद्र ठाकुर की तो 2022 ईस्वी में वो विधान परिषद के सभापति चुने गए थे। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी लोकसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल हुए। ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर ने विधान परिषद के सभापति के पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। देवेश चंद्र ठाकुर लंबे समय से विधान परिषद में रहे हैं। 2022 में वो विधान परिषद के सभापति चुने गए थे। उससे पहले वो 2002 से लगातार तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वो लगातार विधान परिषद, जहां वो 2002 और 2014 में निर्दलीय वहां से चुनाव जीत करके आए, तो 2008 और 2020 में जेडीयू के टिकट तिरहुत स्नातक क्षेत्र से लगातार 2002 से वो देवेश चंद्र ठाकुर लगातार विधान परिषद बने हुए। अब उन्होंने सीतामढ़ी से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधान परिषद के सदस्यता छोड़ दी। तो उधर 2008 में देवेश चंद्र ठाकुर राज्य में मंत्री भी बने और अब वो केंद्र में, दिल्ली में संसद में बिहार की आवाज को बुलंद करें। इधर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी, जो अभी सांसद चुने गए हैं गया लोकसभा सीट से, अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं। वो भी इमामगंज के विधायक और उन्हें अपने विधायकी पद को छोड़ दिया। जीतनराम मांझी को मोदी कैबिनेट में भी जगह मिली है और मोदी कैबिनेट के सबसे बुजुर्ग मंत्रियों में से सबसे बुजुर्ग मंत्री जीतनराम मांझी हैं। जीतनराम मांझी की जिम्मेवारी, जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, उनको जो विभाग दिया गया है, लघु और सूक्ष्म उद्योग विभाग दिया गया। देखना दिलचस्प हुआ कि जीतनराम मांझी अपने मंत्रालय में किस प्रकार से काम करते हुए बिहार के लिए क्या कुछ विशेष करते हैं। जीतनराम मांझी राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सुधाकर सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी, तो उस सरकार में कृषि मंत्री थे सुधाकर सिंह, लेकिन अपने बयानों से आए दिन चर्चा में रहते थे सुधाकर सिंह बक्सर लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल हुए। सुधाकर सिंह ने भी, जो बक्सर के ही रामगढ़ से विधायक थे, विधायकी के जो सदस्यता विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद, जो तरारी के विधायक थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। इसके पीछे बड़ा कारण आरा लोकसभा सीट से आरके सिंह का चुनाव हराना। सुदामा प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व गृह सचिव आरके सिंह को आरा लोकसभा सीट से चुनाव हराया। अब ऐसे में सुदामा प्रसाद बिहार की आवाज को दिल्ली से बुलंद करने के लिए तरारी विधानसभा की सीट को उन्होंने छोड़ दिया। अब इन सभी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग आने वाले दिनों में चुनाव की शेड्यूल जारी करेगा। लेकिन इतना तय है कि इन सभी विधायक जो सांसद बने थे, सांसद बन करके बिहार की आवाज को बुलंद करने के लिए अपने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी। बिहार में इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल एक अजब ढंग की राजनीति करने में लगी, जहां वो लगातार इस बात को कहने में लगी हुई है
कि नीतीश कुमार या बिहार को जो मोदी कैबिनेट में कोई अहम मंत्रालय नहीं मिला, बल्कि बिहार के सभी मंत्रियों को, चाहे वो भाजपा के हों या जेडीयू के या हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के हों या फिर चिराग पासवान, इन सबको एक झुंझुना मंत्रालय थमा दिया। गौरतलब है कि मोदी मंत्रिमंडल में बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 4 मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जिनमें जीतनराम मांझी लघु और सूक्ष्म उद्योग को देखेंगे, तो वहीं पर पंचायती राज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन को ललन सिंह को देखना है। गिरिराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई। तेजस्वी यादव के इस तरह के बयानों को बिहार के तमाम नेता जेडीयू के हों, चाहे चिराग पासवान हो या जीतनराम मांझी हो, इनसे उनके जो आरोपों को नकारते हुए कहते हैं कि काम महत्वपूर्ण है, कोई मंत्रालय कम या छोटा या बड़ा नहीं होता। बिहार में जिस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया है और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में इस तरह की राजनीति खूब होती हुई दिखाई दे रही है, जहां तेजस्वी यादव को अभी भी उम्मीद है कि चाचा नीतीश कुमार पलट करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ फिर आएंगे। ऐसा ही बयान पाटलिपुत्रा से सांसद बनी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की पुत्री मीसा भारती ने भी जारी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ टिके रहते हैं या फिर से एक बार अपने मिजाज के अनुरूप पलटी मारकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाते हैं। ये सवाल जब से और उत्पन्न होना शुरू हो गया जब आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के नेता चंद्रबाबू नायडू का ओथ सेरेमनी चल रही थी और उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंच पाए थे। उसी दिन उड़ीसा में भी पहली बार भाजपा सरकार बनने के बाद भी नीतीश कुमार उड़ीसा भी नहीं जा पाए। इसी वजह से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज हैं, नरेंद्र मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं और इस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार राज्य की राजनीति करने में लगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की सीटें कम हुई है, पिछले बार की अपेक्षा भारत एनडीए की भी सीटें बिहार में कम हुई, लेकिन नीतीश कुमार जिस प्रकार से राजनीतिक सिचुएशन देश भर में बना, उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किंग मेकर बन करके उभरे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दबाव में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चली। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।